नाम तो सुना ही होगा। 80 के दशक की वो हीरोइन जो अपने मासूम मुस्कान और भोली आंखों से लाखों दिलों पर राज करती थी। साथ ही साथ जाने कितने गैर मर्दों के साथ संबंध भी रहे हैं। जी हाँ दोस्त, लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि इस मुस्कान के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा था जो शायद ही किसी ने देखा हो। पूनम की जिंदगी जितनी रंगीन दिखती है उतनी ही उलझी हुई भी रही है। आज हम उसी जिंदगी के कुछ अनकहे पन्ने पलटने जा रहे हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। कहानी शुरू होती है कानपुर से, जहां 18 अप्रैल 1962 को पूनम का जन्म हुआ। एक सिंपल पंजाबी फैमिली, पढ़ाई लिखाई में तेज और ख्वाब डॉक्टर बनने का। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 16 साल की उम्र में पूनम ने मिस इंडिया का खिताब जीत लिया और वहां से बॉलीवुड का दरवाजा खुल गया। यश चोपड़ा ने उन्हें त्रिशूल में मौका दिया, वो भी इस शर्त पर कि पूनम स्कूल की छुट्टियों में ही शूटिंग करेंगी। और फिर आई वो धमाकेदार फिल्म नूरी। नूरी ने पूनम को रातों रात स्टार बना दिया। एक सीधी सादी लड़की की कहानी पूरे देश के दिल में उतर गई। इसके बाद तो मानो हिट फिल्मों की लाइन लग गई। काला पत्थर, तेरी मेहरबानियां, कर्मा नाम, सोहिनी महिवाल और न जाने क्या क्या। हर डायरेक्टर की पहली पसंद बन चुकी थी पूनम। लेकिन जितनी सफलता बाहर दिख रही थी, अंदर ही अंदर कुछ और भी पक रहा था। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां से पूनम की जिंदगी फिल्म से असलियत बन गई, और वो भी एक ऐसी असलियत जिसमें प्यार था, धोखा था और फिर बदले की आग भी। बात है साल 1988 की, जब पूनम ने शादी कर ली फिल्म प्रोड्यूसर अशोक ठाकरिया से। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, प्यार, बच्चे, फैमिली, लेकिन धीरे धीरे उस फैमिली की नींव हिलने लगी। पूनम को पता चला कि अशोक का किसी और औरत से अफेयर चल रहा था। ये सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक औरत के लिए ये जानना कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है, वो भी तब जब उसने अपना करियर, अपनी पहचान, सब कुछ फैमिली के लिए दांव पर लगा दिया हो, बहुत बड़ा झटका होता है। और पूनम ने भी ये झटका झेला। लेकिन पूनम ने वो नहीं किया जो अक्सर औरतें करती हैं। वो टूटी नहीं, वो बिखरी नहीं, बल्कि उसने ठानी कि अब बदला लिया जाएगा। और ये बदला कोई फिल्मी स्टाइल में नहीं, बल्कि बहुत सोच समझ कर लिया गया। पूनम ने एक प्लान बनाया अपने पति को जलाने का, और इसके लिए उन्होंने एक नकली अफेयर रचाया हांगकांग के एक बिजनेसमैन के साथ, जिसका नाम था कीकू। अब सोचिए, एक स्टार एक्ट्रेस और एक बिजनेसमैन का अफेयर, मीडिया को मसाला मिल गया। पूनम ने पूरी दुनिया के सामने ये दिखावा किया कि वो भी अपने पति को छोड़कर आगे बढ़ चुकी है। ये सब एक दिखावा था, एक ड्रामा जो सिर्फ अशोक को उसकी औकात दिखाने के लिए रचा गया था। लेकिन अफसोस, ये चाल भी काम नहीं आई। अशोक नहीं बदला और धीरे धीरे दोनों के रिश्तों का अंत हो गया। 1997 में दोनों का तलाक हो गया। पूनम ने अपने बच्चों की कस्टडी ली और अकेले ही उन्हें पाला। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर पूनम ने क्या किया। पूनम ने फिल्मों से थोड़ा ब्रेक लिया और बिजनेस की ओर रुख किया। उन्होंने वैनिटी नाम के एक मेकअप वैन कंपनी शुरू की, जो बॉलीवुड में इस सर्विस की पहली कंपनी थी। यानी जहां एक ओर वो अपनी जिंदगी के टुकड़े जोड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर एक नई पहचान बना रही थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर की दुनिया में कदम रखा। द परफेक्ट हस्बैंड, द परफेक्ट वाइफ जैसे नाटकों में उन्होंने काम किया। और फिर आई 2009 की वो रात जब पूनम ढिल्लों बिग बॉस के घर में दाखिल हुई। इस शो में उन्होंने अपनी एक अलग ही छवि पेश की, शांत, समझदार और संवेदनशील। लोग उन्हें फिर से जानने लगे, पहचानने लगे। 2013 में उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा, एक नई पहचान नाम के शो से। इसमें उन्होंने एक ऐसी औरत का किरदार निभाया जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए हर लड़ाई लड़ती है। असल में देखा जाए तो वो किरदार पूनम की असल जिंदगी से काफी मेल खाता था। अब आते हैं उन अफवाहों पे जिसने उनकी छवि धुंधली कर दी। कहा गया कि पूनम ने कई मर्दों से रिश्ते बनाए सिर्फ अपने पति को जलाने के लिए। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने जानबूझकर कई अफेयर किए ताकि उनका नाम मीडिया में बना रहे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि पूनम ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कभी कोई अफेयर अपने फायदे के लिए नहीं किया। सिर्फ एक बार उन्होंने अपने पति को सबक सिखाने के लिए एक ड्रामा किया था, वो भी इसलिए ताकि उसे ये महसूस हो कि वो अकेली नहीं है। लेकिन मीडिया ने इसे तुल दे दिया, बड़ा चढ़ाकर पेश किया और लोगों को सिर्फ मसाला दिखाया। असल में पूनम ढिल्लों एक मजबूत और सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाली महिला है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की भागदौड़ खुद संभाली। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, खुद की एक नई पहचान बनाई और आज भी वो कई समाज सेवी कामों में जुड़ी हुई हैं। वो मिस इंडिया बनी, उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई, उन्होंने परिवार के लिए करियर छोड़ा, उन्होंने धोखा झेला, उन्होंने जवाब दिया और फिर उन्होंने खुद को दोबारा खड़ा किया। क्या आप इस कहानी को सिर्फ अफेयर वाली हीरोइन कहकर खारिज कर सकते हैं? पूनम की कहानी उन लाखों औरतों के लिए एक मिसाल है जो रिश्तों में टूटती हैं लेकिन फिर भी खुद को जोड़ती हैं।
जो किसी के भरोसे नहीं बैठती बल्कि खुद अपने लिए रास्ता बनाती है। तो अगली बार जब आप पूनम ढिल्लों का नाम सुने तो सिर्फ उनकी खूबसूरती या अफेयर की अफवाहों को मत याद कीजिए, बल्कि उस रुझारूपन को भी याद कीजिए जिसने उन्हें तो अगली बार जब आप पूनम ढिल्लों का नाम सुने तो सिर्फ उनकी खूबसूरती या अफेयर्स की अफवाहों को मत याद कीजिए, बल्कि उस जुझारूपन को भी याद कीजिए जिससे उन्होंने खुद की पहचान दोबारा बनाई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आप पूनम ढिल्लों को अब किस नजर से देखते हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और दिल को छूने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहें।